Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on position of elements in the periodic table on the basis of their electronic configuration. Students, today we are going to take the periodic trends of some of the important physical properties of elements present in the periodic table. स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात एक सुनिए, यहाँ पर एक टर्म आता है पीरियोडिकसिटी। तो पीरियोडिकसिटी का मतलब होता है, आप अभी अपनी मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे बेटे, वहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है। मतलब ये होता है कि बेटे वो जो फंक्शन है एक सर्टेन इंटरवल ऑफ वेरिएबल के बाद वो सेम वैल्यू अटेन करता है। लाइकवाइज अपनी केमिस्ट्री में और पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाई क्या पड़ेगा कि सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी के जो हमारे एलिमेंट्स हैं बेटे, उनका रिपीटिशन होता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे मैं आपसे बात करूं बेटे, दो एटॉमिक नंबर के डिफरेंस के बाद जो एलिमेंट मिलते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है। 8 के बाद मिलते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है। 18 के बाद मिलते हैं बेटे उनकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है। 32 के बाद मिलते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, सो ऑन सो। इसलिए बेटे हम लोग बोलते हैं कि ये सारी जो नंबर दीज आर कॉल्ड एज द मैजिक नंबर। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिकल बेटे ना प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, अब बात करें, जैसे अब देखा जाए कि क्या होता है इस इंटरवल के बाद क्यों प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट आते हैं। तो रीजन ये है कि इस डिफरेंस के बाद, इस इंटरवल के बाद जो हमारा एलिमेंट है जो आएगा बेटे, उसका और उसके बेटे उसका जो प्रेडिसेसर है, उसके प्रीवियसली जो एलिमेंट आया बेटे, उसके पहले वाला जो एलिमेंट है, डेफिनेटली दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है। ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटे, जो एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में दिखाई पड़ते हैं दे शो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे हमारी जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आप बोलते हो दैट इज एटॉमिक रेडियस, फिर आप बोलते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर आप बोलते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटे ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं हम लोग हैं। और पक्का आप देखोगे कि बेटे इस सर्टेन इंटरवल ऑफ जो एटॉमिक नंबर है इसके बाद जो एलिमेंट आएंगे दे शो बेटे similar values of these properties here. But स्टूडेंट जानते क्या होता है, जब आप किसी ग्रुप के अलॉन्ग या किसी पीरियड के अलॉन्ग जब आप मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में, तो जो कोई पर्टिकुलर आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है बेटा, उसमें एक डेफिनेट बेटे वेरिएशन आता है। हमको क्या करना, आज उसी वेरिएशन पे बात करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं बेटे वो एटॉमिक रेडियस की है। बेटे हमको पता था, हमने जब आपके क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट की बात करी थी तो हमने कहा था कि आपके किसी एटम के स्ट्रक्चर में एक कंपैक्ट न्यूक्लियस होता है और फिर इसके चारों ओर बेटे एक डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो समस्या क्या हुई बेटे, जो डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके नाते कोई आपके जो आपका एलिमेंट है उसके एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, इसीलिए इट बिकम बेटे क्वाइट इम्पॉसिबल टू मेजर द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट हियर। तो अब हुआ क्या बेटे, बट हम लोग इसीलिए एक डेफिनेशन देते हैं कि किसी एटम के न्यूक्लियस से और उसका वो पॉइंट जहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू 0 होती है उस तक के पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग बेटे उस एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। बट प्रैक्टिकल मेथड बेटे कोई ऐसा नहीं हो पाया आज तक कि जिसके थ्रू हम लोग इस डिस्टेंस को मेजर कर पाए। तो बेटे चूंकि कंसेप्ट में एक वेगनेस है, अस्पष्ट है, ये क्लियर नहीं है कि क्या करना है, तो ड्यू टू द वेगनेस ऑफ बेटे दिस कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक योर रेडियस वी हैव क्लासिफाइड बेटे द एटॉमिक रेडियस इनटू दीज क्लासेस। बेटे उसमें एक क्लास आपकी है जिसको हम लोग कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं और ये जो है दूसरे को हम लोग मेटेलिक रेडियस बोलते हैं। स्टूडेंट, पता है कोवेलेंट कंपाउंड में आपको कैसे बनता है ये ऑलरेडी आप जानते हो। उनमें कोवेलेंट जो हमारे
मान लो बेटे कोई एलिमेंट है, उसके एटम के बीच में बेटे ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो उसके जो नियरेस्ट बेटे दो एटम हैं उनकी इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस अगर आप ले लो, मान लो कोई एलिमेंट हमने ए लिया और उनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बेटे आर हो गई, अगर हम मान लें ये आर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गई, या कहें बेटे इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एक्स है, ये मान लिया कि हमने एक्स इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो इसकी जो रेडियस की वैल्यू होगी, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू होगी, दैट मस्ट बी x/2। मतलब कोवेलेंट रेडियस क्या होगा कि दो बॉन्डेड एटम जो हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में, इसी होमोन्यूक्लियर में बेटे जो दो एटम है विच आर सिंगली बॉन्डेड टू द सिंगल बॉन्ड, इनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उसकी हाफ वैल्यू को बेटे हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। लाइकवाइज बेटे क्या कर दिया जाए, अब आपके मेटेलिक रेडियस की बात करो, तो मान लो बेटे ये हमारा दो किसी मेटल का ये मेटेलिक कोर है, तो यहां क्या करें, इस मेटेलिक कोर से ये दो एटम जो नियरेस्ट दो एटम है मेटल में जो प्रेजेंट है, इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालिए। अगर मान लो ये डिस्टेंस y है तो नो डाउट आप कहेंगे जो r इज इक्वल टू होगा दैट शुड बी y/2, तो जो y/2 होगा दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ बेटे योर मेटेलिक रेडियस। एक बात पक्की समझिएगा कि मेटल की रेडियस, जो मेटेलिक रेडियस है और जो कोवेलेंट रेडियस है, डेफिनेटली बेटे ये दोनों अलग अलग वैल्यूज आती हैं। द सेम एलिमेंट इज टेकन फॉर कोवेलेंट रेडियस मेजरमेंट एंड मेटेलिक रेडियस मेजरमेंट, डेफिनेटली you observe that both the radii are found to be different here. Students, after that we have to take the periodic trends of covalent radius and metallic radius along the period as well as along the group here. Students, आपको पता है जो हमारी एटॉमिक रेडियस या जो आपकी है बेटे, उसको दो फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक फैक्टर जो सबसे ज़्यादा है उसको बेटे हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, और बेटे दूसरा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ बैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट होती है। अब आपको बताएं अगर हम कि जैसे आप जब इस बात को दोनों को केयर करो तो जब अलोंग द पीरियड आप चलते हो तो इलेक्ट्रॉन सेम बेटे सेल में इंटर करता है, सेम सेल में इंटर करता है, और बेटे उसका जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो अगर वो सेम सेल में इंटर करेगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो नो डाउट आप कहेंगे जेड की वैल्यू यहाँ इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन सिग्मा की वैल्यू बेटे उस रेशियो में नहीं बढ़ती। जेड बेटे ज़्यादा बढ़ेगा और सिग्मा अगर बेटे उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू होगी बेटे वो पक्की क्या दिखाई पड़ेगा, आपको इंक्रीज होती दिखाई पड़ेगी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द ग्रुप। तो ड्यू टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हियर अलोंग द पीरियड, आपको क्या दिखाई पड़ेगा बेटे, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उसकी साइज श्रिंक कर जाएगी। ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ द साइज ऑफ एटम, डेफिनेटली आप कह सकते हो कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस हियर। स्टूडेंट्स, अलोंग द ग्रुप बात करो, आपको पता है जब आप अलोंग द ग्रुप चलते हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल में इंटर करता है, जेड भी बढ़ता है और नंबर ऑफ सेल भी बढ़ते हैं। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा बेटे वो जेड माइनस सिग्मा के बराबर होगा। जेड भी बढ़ा, लेकिन बेटे जानते हो सिग्मा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपको क्या दिखाई पड़ेगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटे डेफिनेटली वो डिक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर डिक्रीज करेगा तो बेटे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका एक्सपेंशन होगा, उसकी साइज एक्सपेंड करेगी, और जब साइज एक्सपेंड करेगी नो डाउट आप कहेंगे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप along a particular group, definitely atomic size of the element बेटे that should be increased here। बेटे इसके बाद हम लोग एक और बात करेंगे आयनिक रेडियस की। पता आयंस बेटे दो तरीके के होते हैं, एक कैटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं। हमने पीरियोडिक ट्रेंड की जब बात आपसे करी थी मैंने कहा था जो मेटल्स हैं दीज हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायंस, whereas जो नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेज हैं दीज हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हियर बेटे एनायंस। अब करना क्या बेटे, सबसे पहले आयनिक रेडियस की बात करो। तो आयनिक रेडियस को अगर डिफाइन करना तो बेटे कहेंगे कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जो आपका आयन है उसका जो उसका न्यूक्लियस का जो सेंटर है टू द पॉइंट अप टू विच बेटे दिस न्यूक्लियस एक्सर्ट इट्स इफेक्ट, जहां तक बेटे इसका इफेक्ट वर्क करता है
वहाँ तक के डिस्टेंस को बेटे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी आयनिक रेडियस बोलते हैं। मैं मान लूँ कि बेटे ये आपका कोई न्यूक्लियस है और ये यहाँ तक का बेटे अपना न्यूक्लियर इफेक्ट अगर यहाँ पे एक्सर्ट करता होगा तो डेफिनेटली दैट डिस्टेंस शुड बी कॉल्ड एज आयनिक रेडियस ऑफ द बेटे एटम्स, दैट इज एटम वो आयन, दैट इज आयनिक रेडियस ऑफ द बेटे आयन हियर। अब आपको समझना क्या बेटे कि जो हमारा कैटायन है और इसका पेरेंट एटम है, जो मदर एटम है, और जो एनायन है और बेटे इसकी जो मदर एटम है, दोनों की रेडियस में क्या रिलेशन होता है। और दिस मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटे सबसे पहले सोडियम की बात कर रहा हूँ बेटे, और सोडियम आयन की बात कर रहा हूँ। अगर आप सोडियम की बेटे रेडियस को मेजर करो तो आपको मिलेगा बेटे ये 186 पिकोमीटर, और इसकी वैल्यू को मेजर करोगे तो 95 पिकोमीटर मिलेगा आपको। ये डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है कि बेटे जो किसी भी मेटल की आयन की जो रेडियस होती है बेटे उसके एटॉमिक रेडियस से छोटी होती है। लाइकवाइज अगर बेटे मैं एक नॉन मेटल की बात करूं, जैसे मान लो फ्लोराइड मैंने लिया, फ्लोरीन लिया और फ्लोराइड लिया, बेटे फ्लोरीन की जो एटॉमिक रेडियस है वो 64 है, जबकि फ्लोरीन की कितना 136 है पिकोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी नॉन मेटल के नेगेटिव आयन की जो रेडियस होती है बेटे उसके मदर एटम से क्या होती है, बड़ी होती है। नाउ वी हैव टू जस्टिफाई कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको पता है बेटे कि जब कोई भी कैटायन बनता है इट इज ऑब्टेन थ्रू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि बेटे वो न्यूक्लियर चार्ज वो जो उसका एटॉमिक नंबर वो नहीं चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, लेकिन बेटे यहाँ पर क्या होता है जो न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रॉन बेटे वहाँ पे कम हो गए और न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ा तो जानते क्या हुआ, तो वहाँ पर जो जब इफेक्टिव की बात करें तो जेड तो कांस्टेंट है, जबकि सिग्मा की वैल्यू कम हो गई, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटे कम हो गया। अगर ये कम हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिंक करके आपको छोटी साइज देगा वो। तो आप कहेंगे दिस इज ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आफ्टर द बेटे फॉर्मेशन ऑफ कैटायन हियर। लाइकवाइज अगर हम इसकी बात करें बेटे तो पता है एनायन इज ऑब्टेन थ्रू द एडिशन ऑफ बेटे इलेक्ट्रॉन हियर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है जबकि न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या आया कि बेटे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस पर सिग्मा बढ़ गया, वो सिग्मा बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी। बेटे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी तो नो डाउट आप कहेंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड कर जाना चाहिए, तो नो डाउट आपका जो एनायन होगा उसकी साइज उसके मदर एटम से पक्की बड़ी होनी चाहिए, जबकि कैटायन में बेटे जो उसके आयन की साइज उसके मदर एटम से छोटी होनी चाहिए। Based on the concept, try to attempt these two problems. Thank you.